अस्सलाम वालेकुम। जब बरेलवी मौलवी से 11वीं के चावल हलाल होने की दलील मांगी गई तो बरेलवियों का मौलवी फंस गया और आए बाएं शाएं करके टालने लगा। आप ये वीडियो देख लें। बस आप सुन्नी बड़े अजीब है, 11वीं खाओ, 12वीं खाओ, न्याज खाओ, ख्वाजा की छठी खाओ, इमाम हुसैन का सबील खाओ। ये तुम्हारे मसलब में खाना पीना ही है। मैंने कहा आपका वजन कितना है? कहने लगे 146 किलो। मैंने कहा रोजा रखे हुआ है? मैंने कहा आपका वजन ये रोजा रखे हुआ है? मैंने कहा आप कभी खाना तो दूसरा कोई वीडियो बनाए तो मुझे आप भेजिएगा कि आप खाते कितना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक रोटी खाने वाला तो 146 किलो का नहीं हो सकता। यानी ये नहीं हो सकता कि बंदा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूं, और ऐसा है कि 4 बंदे हजरत को उठाते हैं, हजरत को बिठाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, खाना खाता होगा वो। कहने लगे जी आपका मसलक अजीब है जी, 11वीं खाना, 12वीं खाना, मोए मुबारक शरीफ की ज़ियारत तो खाना, छठी शरीफ का फातिहा खाना, जुमेरात का खाना। मैंने कहा तो ये देखना इस वक्त खुदा ने इस आलम में इतने मजे दिए हैं तो उस आलम का मजा क्या होगा। बात ये सुने, मसला खाने का नहीं होता, ये एक अखलाकी तरीका है। जो बंदा आपको 2 मिनट दे तो आप उसको चाय का भी नहीं पूछेंगे, बोलेंगे अगला बंदा बोलेगा बड़ा बेमुरव्वत आदमी यार, मैं इसके घर पर आकर बैठा से पानी का भी नहीं पूछा। बल्कि हमारे तो मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग हैं कि अगर मिल भी जाए तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाए। इससे बंदे की इज्जत और मकाम पता चलता है कि आप तो खाना खाएंगे नहीं, आप तो चाय तो पी कर जाएंगे, आप पी कर। ये एक मुरव्वत अखलाक और ये इंसानियत, ये वज़ादारी होती है, इसी का नाम इंसान है। बात तो सही है। मैंने कहा देखो एक बंदा 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे तो अगर उसको खाना खिला कर ना भेजें, पानी पिला कर ना भेजें, चाय पिला कर ना भेजें, तो मैंने कहा इंसानियत नहीं। बात तो हम औलिया की कर रहे हैं जिन्होंने गिरती हुई इंसानियत को सजाया है। तो जो औलिया से मोहब्बत करने वाले मेहमान आए हैं तो उनको खाना ना खिलाएं तो ये भी तो मुरव्वत के खिलाफ है। इसमें कौन सी बड़ी बात? अगर खाना, कहने का आपने तो खाने को दीन बनाया हुआ है। मैंने कहा खाना दीन है ना। कहने का खाना कैसे दीन हो सकता है? तो मैंने कहा कि जानवरों का गोश्त खाओगे, कुत्ते का, इसका, उसका, कौवे का? कहने का नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा मुर्गी का कहा खाएंगे? तो मैंने कहा ना और हाँ, यही तो दीन होता है। अगर खाना दीन नहीं तो मुंह मारो, हर चीज खाओ। ये जो आपके ऊपर सख्तियां आ रही यही तो दीन है। एक सहाबी ने बगैर शहरी के रोजा रखा, सरकार ने फरमाया एक लुकमा भी खाता खा, खाने की बात की, रोजा तो बाद में हो रहा है, रोजा तो बाद में। आका ने फरमाया खा, एक लुकमा भी खाओ, उसमें भी बरकत है। तो मैंने कहा देखो खाने में बरकत होती कि नहीं होती? कह लगे वो तो रोजे की निस्बत से आई। तो मैंने कहा यही तो तुझे समझाते हैं, खाना तेरा है, एक हबीबिया मस्जिद का है, वो तेरे निस्बत से है, ये गौस पाक की निस्बत से। ये ऐसी बात नहीं, यानी मैं इस बात करते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि ये मसला भी अब समझाना पड़ेगा लोगों को, ये मसला भी अब समझाना पड़ेगा। कहते जी फातिहा पे फातिहा करते हो? तो मैंने कहा फातिहा तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। किस चीज की प्रैक्टिस है? वो इस चीज को याद दिलाती है कि तू अल्लाह का है, रसूल का है, 4 यारों का है, पंजतन पाक का है, औलिया। मैंने कहा मकसूद खाना नहीं होता, मकसूद वो यादावरी होती है। खाना फिर आगे जो पेश किया जाता है ये तो इंसान की वज़ादारी और अखलाक का नमूना होता है। लेकिन जब वो निस्बत उन बुजुर्गों से पा लेता है तो वो बरकत वाला हो जाता है, और निस्बत ही नफरत पैदा करता है। तो औलिया के जिक्र के बरकत और अल्लाह वालों के होने की निस्बत से ये खाना टेस्टी भी इसलिए होता है कि इसकी निस्बत उन लोगों से होती है, अभी आप हदीस सुनेंगे, जिनकी निस्बतों के सदके खुदा बंदों को बख्श देगा। तो लिहाजा फातिहा शरीफ खाना, फकुलू मिम्मा ज़ुक्र इस्मिल्लाह अलैह, हर वो चीज खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये मुकालमा करते किससे हैं, बात करते किससे हैं, कौन इनसे सवाल करता है और उन सवालात के ये जवाबात देते हैं। और अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं मुझसे सवाल किया गया और मैंने यूं करके जवाब दिया, और लोग दाद देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इनसे सवालात होते कहां पर हैं और सवाल करता कौन है। मुझे तो फिर ऐसे ही लगता है जैसे कोई खलाई मखलूक होती है जिससे ये सवाल जवाब करते रहते हैं। जिसने ये बात की है कि तुम्हारा मजहब और मसलक खाना पीना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, उसने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम कभी 11वीं की खीरें पका रहे होते हो, कभी 12वीं के चावल पका रहे होते हो। और अगर कोई फौत हो जाता है सबसे पहले उसकी कुलखानी की जाती है जिस पर देगें पकाई जाती हैं। जब कुलखानी खत्म हो जाती है उसके बाद तुम्हारा 10वीं का खत्म आ जाता है, उस पर मीठे चावल पकते हैं। उसके बाद फिर 40वां आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा बरसी का खत्म आ जाता है। 4-5 खत्म तो तुम्हारे फौतगी के होते हैं। इसके अलावा तुम्हारी छोटी 11वीं, बड़ी 11वीं, 12वीं और पता नहीं क्या क्या, रजब के कुंडे वगैरह क्या क्या बिदात होती हैं। फिर साबित यही होता है कि तुम्हारा मसलक खाना पीना ही है, और तुमने कौन सा तीर मारना है, और तुमने इस्लाम को टेक दे रखी है। इस्लाम को तो शायद मुशरिकीन मक्का ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया जितना शिरक और बिदात फैलाकर
तुम लोगों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी बात यह है कि जब तुमसे ये सवाल किया गया कि तुम्हारा मसलक खाना पीना ही है, बजाय इसके कि तुम उससे कहते कि तुम्हारा वजन कितना है, खाते नहीं, ऐसे ही वजन तुम्हारा बढ़ गया है, तुम उसको दलील देते, उससे दलील देते कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11वीं पकाई है या सहाबा ने पकाई है या 12वीं पकाई है। ये जो तुमने सारी बिदात इजाद कर रखी हैं, एक एक करके सहाबा से साबित कर देते, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित कर देते, मर्द के बच्चे बनते, दलील देते, बजाय इसके कि तुमने उससे जाती तनकीद का निशाना बनाया और उसे कहा कि तुम जो इतने मोटे हो तो तुम भी तो खाते होगे, वैसे तो सारी दुनिया खाती है, बिदात के नाम पर तुम खाते हो, तो तुम्हारा मसलक खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो मौलवी कह रहा है कि अखलाकी तरीका होना चाहिए, मेहमान नवाजी होनी चाहिए, जो लोग आए हुए होते हैं उनके लिए खाने का इंतजाम होना चाहिए, उसका कोई इनकारी नहीं है। अगर कोई आपके पास आता है तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, लेकिन जो तुमने महफिल सजाई हुई होती है, लाइटिंग की हुई होती है और लोगों से चंदे मांगकर तुमने झंडियां लगाई हुई होती हैं, उसकी दलील तो दो ना, मर्द के बच्चे बनो, उसका सबूत तुम्हें देना पड़ेगा, वरना हम तो तुम्हें बिदती ही कहेंगे। तो ये एक दफा दोबारा पैदा होकर आ जाएं, फिर भी ये दलील नहीं दे सकते। ये जो 11वीं और 12वीं और कुल तीजा 10वां 40वां और रजब के कुंडे वगैरह हैं, इनकी कोई दलील इनके पास मौजूद नहीं है। अगर दलील नहीं तो फिर हम यही कहेंगे कि तुम्हारा मसलक खाना पीना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, या फिर तुम्हारा काम खाना है या खिलाना है, या फिर शिर्क व बिदत फैलाना है, अलावा तीसरा काम करने के लिए तुम पैदा ही नहीं हुए। तो पूरी तकरीर में इसने एक दलील दी है और वो भी दलील इसने अपने मसलक के खिलाफ दी है। इसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया कि अगर तुम एक लुकमा खाकर भी सैरी कर लेते तो शायद उसी लुकमे में तुम्हारे लिए बरकत होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सहाबी से फरमा रहे हैं कि एक लुकमा ही क्यों ना हो, वो ही खाकर सैरी कर लो, उसमें हो सकता है बरकत हो। तो तुम्हारे बाबे जो 17 20 साल तक रोजे रखते रहे और उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और तुम कहते हो कि 30 साल तक वो भूखे रहे, तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम के ही खिलाफ है। तो वो वली कैसे हो सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ काम करता हो। मालूम होता है कि वलियों के सबसे बड़े गुस्ताख तो तुम हो, तुम तो वलियों को मानते ही नहीं हो, तुम्हारी सारी बयान की हुई करामतें झूठी हैं। हम वलियों को मानते हैं लेकिन हम तुम्हारी बयान की हुई झूठी करामतों को नहीं मानते। हम वली उसको मानते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा के मिशन और रस्ते पर चलता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि गौस पाक के नाम की देगें जो पकाई जाती हैं 11वीं शरीफ पर, उनके इसाले सवाब के लिए ये लोग देगें पकाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, उधर से गौस पाक मुर्दों को जिंदा भी कर लेते हैं और उसके बाद अगर कोई उनका मुरीद फौत हो जाता है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रूह छीन कर भी ले आते हैं और अपने मुरीद को दोबारा जिंदा करके कलमा पढ़ा लेते हैं। इतनी बड़ी पहुंची हुई सरकार है, तो फिर देगें किसके नाम की पकाते हो, किसके इसाले सवाब के लिए पकाते हो? हमारे नजदीक तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं, पीछे से तुम उनके इसाले सवाब के लिए देगें पकाते हो, उधर से तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह का दर्जा देते हो, कभी नबी का दर्जा दे देते हो। मालूम होता है कि तुम अकल के अंधे नहीं बल्कि अकल के लंगड़े हो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।